आदाब नाजरीन, 12 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मोदी सरकार का 2019-20 का इकनॉमिक सर्वे यानी इक्तिसादी जायजा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। उसके बाद लोकसभा शनिचर की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। माली साल 2020-21 के लिए मुल्क की GDP ग्रोथ 6 से 6.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। फिलहाल माली साल 2019-20 के लिए मुल्क की GDP ग्रोथ का इम्कान 5% है। वहीं इससे पहले माली साल के दौरान 6.8% था। चीफ इक्तिसादी मुशीर KV सुब्रमण्यम ने कहा है कि पैसे की तख्लीक से ही पैसे की तकसीम होगी। चीफ इक्तिसादी मुशीर ने कहा है कि कारोबार की हिमायत वाली पॉलिसी से मौक़े दस्तयाब होते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हो गया है। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि इख्तलाफ के नाम पर तशद्दुद मुल्क को कमज़ोर करता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बाहिमी मज़ाकरात और बहस जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करती हैं। मुखालफत के नाम पर किसी भी तरह का तशद्दुद समाज और मुल्क को कमज़ोर करता है। शहरियत तरमीम कानून की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के जरिए शहरियत तरमीम कानून बनाकर बाबा क़ौम महात्मा गांधी की ख्वाहिश को पूरा किया गया। सदर जमहूरिया ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम की मज़म्मत की और आलमी बिरादरी से इसका नोटिस लेने और इस सम्त में ज़रूरी इक़दाम करने की अपील की। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में हुकूमत की तरजीहात का जिक्र करते हुए सबका साथ सबका विकास फार्मूले पर चलने की बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत ख़ास तौर से कोशिश कर रही है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में तेज़ तर तरक्की देखी जा सकती है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में इसरो की सताइश की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान और गगनयान प्रोजेक्ट के साथ भारत ने खला के शोबे में नए बाब का इजाफा किया है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने आइंदा बजट इजलास को खुश सलूबी से चलाने के लिए अपनी रिहाइशगाह पर राज्यसभा में सभी जमातों के लीडरों से मुलाकात की। मीटिंग में कांग्रेस की जानिब से गुलाम नबी आज़ाद, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव समेत कई लीडरों ने शिरकत की। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट इजलास से कबल कहा है कि ये इस दहाई का पहला इजलास है जो खासतौर से इक़्तिसादी उमूर पर मरकूज़ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली इंतखाब 2020 के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली की तकदीर को हम बदलने वाले हैं। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी और पानी सबसे बड़ा मसला है। हमारी मरकजी सरकार ने दोनों ही महाज बड़े काम किए हैं। मरकजी वजारत सियाहत ने दिल्ली के लाल किला अहाते में भारत पर्व का इनेकाद किया है। इसमें मुल्क भर के फनकार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तराखंड से आए शेफ़ ने पहाड़ी खाने तैयार करने का तरीका पेश किया। सयाहों ने भी इसे खूब पसंद किया। और मुल्क भर में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र WHO ने इसे आलमी बहरान करार दिया है। दूसरी जानिब भारत में मरकजी हुकूमत पूरी तरह से मुस्तैद है और मुश्तबा अफराद की जांच और इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। इस दौरान चीन के शहर वुहान में फंसे भारतीयों को लेकर एक जहाज़ भारत के लिए रवाना हो गया है। ख्याल रहे कि भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया का 423 सीटों वाला जम्बो B747 तैयारा भेजा गया है, जिसमें वजारत सेहत के डॉक्टरों समेत इलाज से मुतालिक सभी ज़रूरी सामान मौजूद है। उधर चीन में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इससे मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 213 हो गई है। चीन समेत दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरपा है और अब तक 9,720 मामला चीन में सामने आए हैं, जहां से ये वायरस फैला है। गैर ममालिक में 100 मामला सामने आए हैं। मुतादिद ममालिक ने अपने शहरियों को वुहान न जाने की सलाह दी है, जबकि कई ममालिक ने वुहान से आने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस ने चीन के साथ मुत्तसिल अपनी मशरक़ी सरहद को भी बंद कर दिया है। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।